गाना बजाना तो लब से सजन से झूठ नहीं बोलना, लब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना। लब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना। असली भैया ये सुनना बड़े प्यार से जरूरी नहीं है कि माथा पच्ची ज्यादा की जाए, बस गीत के सुनना। और अगर गीत मेरा आप तक पहुंच रहा है तो मैं भी आशा लगाए बैठा हूं कि आप मेरे तक आ जाइए। अरे लब से 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 अरे लब से सजन से नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं, और किसी से दिल का भेद नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं बोलना। मगध देश के राजा थे, क्या बात है भैया। उनका नाम था प्रद्युम्न। कोई संतान नहीं होती थी। एक ऋषि आए, उन्होंने एक फल दिया, इसको बंद कर दें, तो सीधी नहीं आएगी। हेलो हेलो, एक ऋषि ने फल दिया, बोल रहा है ये बना थोड़ी तो घुमाना। आप अपनी रानी को खिला देना, संतान हो जाएगी। अब चूंकि मगध देश के जो राजा थे उनकी 2 रानियां थी। राजा आए, खिला दिया, आधा उस रानी को खिला दिया। 9वें महीने बाद पता चला, सुनिएगा गीत को। महाराज कर कीर्तन का फल पाया, तो फलदायक फल ऋषि पर ने कहाया। ऋषि जी ने फल दे दिया, अपनी रानी को खिला दो। अब 9 महीने बाद क्योंकि राजा ने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए, ऋषि ने कहा कि मिले सुतरत न हो पतन, ये जतन कर बताया, तो आधा फल दोनों रानियों ने खाया। आधा फल दोनों रानियों ने खाया। अब महाराज 9वें महीने बाद जब राजा को पता चला कि दोनों पत्नियों को संतान प्राप्ति हुई है, लेकिन आधा बच्चा एक रानी से और आधा बच्चा दूसरी रानी से,
राजा विलाप करने लगे। राजा सोचने लगे कि हे परमात्मा, हान लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ में। सम्मानीय नर्तक जी, राजा सोचने लगे कि हान लाभ जीवन जैसे अप जस विधि हाथ में। और चूंकि दोनों रानियों के आधी आधी संतान हुई थी, आधी आधी संतान हुई, आधी संतान एक रानी को, वो आधी संतान दूसरी रानी को। राजा ने दोनों टुकड़े उठाए और जंगल की तरफ चले और बस सोच रहे हैं क्या, हान लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ में, और आधा इस हाथ में तो आधा इस हाथ में। एक टुकड़ा इस हाथ में और एक टुकड़ा इस हाथ में। सुनना महाराज, गीत को कहीं और नहीं ले जाऊंगा, वहीं आऊंगा जहां मुझे जाना है। हान लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ में, आधा इस हाथ में तो आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में। ये राजा ने दोनों टुकड़े जंगल में डलवा दिए। और सुन भैया, ये गीत भी मेरा लिखा है, मेरी मेहनत है, स्वीकार करना। राजा ने दोनों टुकड़े जंगल में डलवा दिए। लो भैया लो। महाराज, कितनी आशा हम नहीं रखे थे कि आप पैसा रखे हो, पैसा उठा ले जाए। बड़ा राइट, बस थोड़ी देर में रुकना, थोड़ी देर, 2 मिनट रुकना। राइट तो ये गाते हैं बहुत अच्छा है, इनसे बिल्कुल होगी यही। हाँ, बस केवल 2 दिन से कहना, बहुत अच्छी राय गाते हैं। 101 मुद्राएं सम्मान्य पूजने हमारे सम्मान्य श्री सुदेश दीक्षित जी, जो कि बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, बहुत ही सुंदर कलमकार हैं। आपके कर कमलों से ये अमूल्य आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से सलाम। अरे हान लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ में, आधा इस हाथ में तो आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में, आधा इस हाथ में। ये अब राजा भरदत्त ने उन दोनों टुकड़ों को जंगल में डाल दिया। एक राक्षसी आई जिसका नाम था जरा, जिसका नाम था जरा। आदरणीय सरपंच साहब, उस जरा राक्षसी ने देखा कि अरे ये 2 टुकड़े एक संतान के कैसे। अब देखना आप कि किस्मत है माने ना मन, मन सोचा जरा है, तो आए समझ में ना क्या माजरा है। सोचने लगी आखिर कारण क्या है, क्यों। बड़ा देखा दामन हृदय से भी कमल, जब निहारा जरा है, दोनों टुकड़ों को निहारा जरा है, दोनों टुकड़ों को फिर निहारा जरा है। वो सोचने लगी महाराज, वो सोचने लगी कि अच्छा बुरा करना है अपने हाथों में। लोग कह देते हैं ना कि ऐसा होना था ना, नहीं होना था। 3 बातें लिखी होती हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां तक लगा तहां तक सोई। बाकी ये नहीं कहते हैं कि कोई किसी के यहाँ जाके डांका डालते घर में, तो ये कहते कि ब्रह्मा जी ने ये लिख दिया था कि उसके घर में डांका डाल दो। कुछ नहीं, क्यों। अच्छा बुरा करना है अपने हाथों में। उस राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को उठाया महाराज, कि आधा इस हाथ में तो आधा इस हाथ में, दोनों टुकड़ों को मिला दिया। नाम पड़ा उसका जरा।
जन्म हुआ उसका आधा इस तरफ आधा इस तरफ। सुनिए महाराज, इसमें वर्णमाला नहीं है ना ही गिनती है। महाबला बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। दोनों टुकड़ों को मिला दिया, नाम पड़ा जरासंध। अब अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, भीम का और जरासंध का युद्ध होने लगा। दोनों लड़ रहे हैं, जरासंध और भीम। हुआ दोनों में ऐसा कर मरण इसका जरूरी। भीम सोच रहा है कि मरण इसका जरूरी, सांसों की तन से मैं कर दूंगा दूर, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ये सारा किया, भीम तब लख लिया, हो प्रतिज्ञा वो पूरी, चूड़ कर दीनी प्रेम प्रतिज्ञा अधूरी। क्या बात है भैया, अच्छा बोला था अभी जैसा आपने किया है वो सही सिस्टम था अभी फिलहाल में। एक सेकंड पहले चूड़ कर दीनी ओम प्रतिज्ञा अधूरी। ये भगवान कन्हैया ने एक तिनका लिया, उस तिनके को बीच से चीर दिया, आधा टुकड़ा इस तरफ फेंक दिया, आधा टुकड़ा इस तरफ फेंक दिया। भीम ने देखा इशारा तो भीम ने वही किया। चला गया जरासंध मृत्यु के हाथ में, चला गया जरासंध मृत्यु के हाथ में,